मेरा भाई बिल्कुल स्पॉट पे खत्म हुआ है। अगर पुलिस ने सहयोग किया होता इसके आर्डर के बाद, एक ही खतरा नंबर है, पूरा खतरा नंबर 1 है। इसके बाद तहसीलदार वहाँ खड़े होकर कार्रवाई करा रही है। क्या मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी खुद को देश की सर्वोच्च अदालतों से भी ऊपर समझने लगे हैं? क्या अब आम आदमी को न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी भारी पड़ेगा? जबलपुर के बरगी से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जहां प्रशासन की कथित हठ धर्मिता और कोर्ट के आदेश की अवहेलना ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। स्टे ऑर्डर दिखाने के बावजूद जब बुलडोजर नहीं रुका तो पीड़ित को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामला बरगी क्षेत्र का है जहां तहसीलदार और राजस्व का अमला भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। पीड़ित पक्ष ने चीख चीख कर चिल्लाया, अधिकारियों के हाथ पांव जोड़े और हाई कोर्ट का आदेश WP नंबर 3550/2026 उनके सामने रखा, जिसमें माननीय न्यायालय ने साफ तौर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने इस आदेश को रद्दी का टुकड़ा समझकर किनारे कर दिया। इसी मानसिक प्रताड़ना और दबाव को मिंटू अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर सके और मौके पर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मिंटू अग्रवाल की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरा बरगी क्षेत्र सुलग उठा। हजारों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया। लोगों का सीधा आरोप है कि तहसीलदार और उनके अमले ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। अब मांग सिर्फ एक है, दोषी तहसीलदार और अन्य 2 लोगों पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन की इस लापरवाही ने न केवल एक जान ली है बल्कि न्यायपालिका की साख पर भी चोट की है। अगर अधिकारी कोर्ट के आदेश को हल्के में लेंगे तो आम जनता कहां जाएगी? पुलिस के आला अधिकारी अब जांच का झुंझुना थमा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या इस मौत के जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? मेरा भाई बिल्कुल स्पॉट पे खत्म हुआ है और 400 लोगों के सामने हुआ, प्रशासन सामने थी। बस तो यार भगवान से तो डरो यार, कम से कम सामने यहाँ मौजूद हैं। इससे आर्डर देने के बाद क्या पुलिस को वहाँ सहयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस ने सहयोग किया होता इसके आर्डर के बाद, एक ही खतरा नंबर है, पूरा खतरा नंबर 1 है। इसके बाद तहसीलदार वहाँ खड़े होकर कार्रवाई करा रही है। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब 4:30-5 बजे ये घटना घटती है, उसके बाद भी काम जारी है। दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद प्रशासन द्वारा पटेल तिराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शासन प्रशासन पुलिस के पूरे अमले ने की, जबकि 12:30 बजे दोपहर में हाई कोर्ट जबलपुर ने स्टे ऑर्डर किया हुआ है और उसके बाद हाई कोर्ट की कॉपी भी पुलिस थाना बरगी में सबमिट की गई। और पुलिस यदि ये सहयोग तहसीलदार बरगी को अगर सहयोग नहीं करती तो आज ये इतना बड़ा हादसा बरगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान नहीं होता। कपड़े की दुकान के मनोज अग्रवाल के भाई को बार बार दुकान पर जाकर तहसीलदार द्वारा ये प्रताड़ित किया गया कि 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है। इसी प्रताड़ना के कारण उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हम पूरे क्षेत्र के लोग, बरगी के लोग, उनके सम्मानित सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, ये आज थाने में यहाँ उपस्थित होकर ये कहना चाह रहे हैं कि 3 लोगों के ऊपर तहसीलदार बरगी, पूर्व सरपंच नन्नू परिहार और ऋषि पांडे के ऊपर प्रताड़ित करने का और हत्या करने का केस की FIR की जाए और CBI जांच कराई जाए। बाल किशन अग्रवाल, बल्लू अग्रवाल, बरगी। विवादित प्रॉपर्टी के संबंध में अतिक्रमण की कार्रवाई होना थी, जिसमें भारी पुलिस बल और राजस्व अमले के साथ में वहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई चालू हुई। वहाँ जो किराएदार थे वो किराएदार अपना सामान अलग कर रहे थे, किंतु लगातार प्रताड़ना के कारण मनोज अग्रवाल, जिनकी की कपड़े की दुकान है, वो अपना सामान निकाल रहे थे, उनके भाई भी उनकी मदद कर रहे थे। उनको बार बार जब प्रताड़ित किया गया, जैसा उन्होंने बताया और हम लोग भी मौके पर उपस्थित थे, तो उनके द्वारा घबराहट होने के बाद में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास उनको
सीने में दर्द हुआ, यहाँ से जबलपुर ले जाया गया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से एक ऐसी घटना जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं चूक की गई है, जिसकी जांच होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए मृतक को। इस प्रकार की घटना ताकि दोबारा ना हो सके। महोदय जी ने जो किया है, आज मैंने उनसे ये बोला कि मेरे हाथ में नोटिस था, वो उनने देखने से इनकार किया और बोला कि 10 दिन से आप क्या कर रहे थे। मैंने हाथ में दिया 2 बार, उन्होंने पढ़ने से इनकार किया और बोल रही थी कि आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, आप दूर हो जाइए। तो मैंने बोला राजा भैया पटेल के नाम से बिल्डिंग है, बिजली बिल और क्या बोलते पानी का सब कुछ हम लोग चुका रहे। राजा भैया पटेल को बोल रही थी चंदा पटेल के नाम से। मैंने बोला चंदा पटेल के नाम से जो भी आप तोड़ दीजिए। बोले नहीं, यही बिल्डिंग टूटी गई। राजा भैया पटेल के नाम से जो बिल्डिंग थी आज वो तोड़ी गई है। पटवारी बोलता है कि अगर तुम मैं रूम में रही कमरे के अंदर तो बोलता मैं तुमको एक झापड़ मार दूंगा। खाली नहीं किया तो बोल रहे थे जेसीबी चला दी जाएगी। और क्या बोला? मतलब और किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, बस तहसीलदार महोदय ने ही मेरे को बोला और पटवारी ने बोला। नाम बताएं। नाम आपका? ठीक। प्रदेश हाई कोर्ट के संज्ञान में आना चाहिए और मोहन यादव जी CM मध्य प्रदेश, इनके भी संज्ञान में आना चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई मनगढ़ंत अपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है। इसकी एक शिकायत हमने 1 फरवरी 2026 को इसी थाने में DI साहब के समक्ष पेश की थी। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। DI साहब के संज्ञान में था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये कार्रवाई चालू है। उसके बाद बहुत सारे हमने लीगल नोटिस भी दे चुके थे तहसीलदार मैडम को। कई बार उनको शिकायत रिसीव करा चुके थे कि हमारी प्रॉपर्टी जो है राजा भैया पटेल की है, उसको पक्षकार बनाया नहीं इस केस में। वो सब चीज़ें साइड में रख के इन्होंने बस षड्यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज लगा के ये आदेश करा लिया। इनकी रजिस्ट्री है 17 जनवरी 2025 की और आज 1 साल के अंदर इनने सब करा के और ये डिसमेंटल कर दिया। इसमें ये हुआ है पूरा दिन वो व्यक्ति जो है जिसकी प्रॉपर्टी है राजा भैया पटेल, वो कलेक्टर के पास पहले यहाँ उनको लेने से इनकार किया, उनका स्टे का ऑर्डर लिया ही नहीं, फेंक दिया। वो कोर्ट में पहुँचते हैं। कोर्ट में हमने कलेक्टर को रिसीव कराया, SP को रिसीव कराया, IG के पास गए। IG साहब ने TI साहब को फ़ोन किया। एक साहू TI बैठे थे, उनने बहुत ज्ञान दिया हमको कि ऐसा है वैसा है। उनने बहुत गलत व्याख्या कर लिया हाई कोर्ट के ऑर्डर की। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद TI साहब मैडम को बात कराते हैं। मैडम बोलती वो इस केस से संबंधित नहीं है, वो कोई पुराने केस का है, उसका तोड़ रहे हैं। ये वो मेरे सामने बोल रही। ऑर्डर मैंने बोला आप पूछ लो, 10 फरवरी 2026 का स्थगन है, उस पर आप कोई कार्रवाई कैसे कर सकती है स्टे के बाद भी? वो कोई जवाब नहीं। जब तक यहाँ आते हैं हम तोड़ चुके थे वो लोग। बस ये है, ये कानून का फेलियर है। और अब ये हमको पानीपत जा रहे हैं तो दिल्ली रुकेंगे और ये कार्रवाई करवाएंगे बड़ी। और इसमें लोकायुक्त जांच भी करवा रहे हैं। अभी लोकायुक्त में शिकायत करेंगे मैडम की वो ट्रांजैक्शन इतने कैसे आए होंगे उनके पास। और CBI जांच के लिए आज की ये बोला है। अब यहाँ सब ये चल रहा है कि भाई आप किस तरीके से हम बचा रहे हो। शुभ नाम आपका? मेरा मुकुल दुबे एडवोकेट। अतिक्रमण के दौरान एक युवक की मृत्यु हुई है, उसके विरोध में यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी, तो क्या यहाँ पे कार्रवाई की गई उनके विरुद्ध? जैसे कि ज्ञात है आज दोपहर में अतिक्रमण की मुहिम की गई थी। उसमें जो विधिवत कोर्ट के द्वारा पारित आदेश था उसके पालन में पूर्व सूचना के आधार पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी में मिस्टर मनोज अग्रवाल हैं, उनके जो कपड़े की शॉप है तो वहाँ पर भी अतिक्रमण वाली कार्रवाई हो गई थी। उसी में उनके ब्रदर जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको तत्काल वहाँ से अस्पताल परिवार के लोग ले गए थे, जहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है। उन्हीं की मृत्यु से आक्रोशित होकर आज परिवार के और कुछ सदस्यों ने और भी काफ़ी लोग थे थाना बरही कैंपस में आकर अपना असंतोष व्यक्त किया था इस कार्रवाई के प्रति। इस संबंध में ADM
जबलपुर और एसडीएम साहब सभी टीम यहाँ पर आई थी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने मृतक के परिजनों से और जो भी जनता थी उनसे चर्चा करी है और जो भी उनका संतोष था उसको सुना है और अग्रिम कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया है। और पुलिस थाने पर जो इनके परिजनों ने आवेदन दिया है उसे हमने स्वीकार किया है और साथ में मर्ग पंजीबद्ध करके मृतक के शव को पीएम के हेतु जबलपुर भेजा गया है। परिजनों द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि जो संबंधित लोगों के ऊपर 302 की कार्रवाई की जाए, तो क्या 302 की कार्रवाई उन पर की जाएगी? देखिए, दोपहर में जो भी कार्रवाई हुई और जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आवेदकों ने अपने आवेदन में लिखा है उसमें उन्होंने जो जिलों के नाम लिखे हैं और कार्रवाई की उम्मीद करी है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई, क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है आगे? और क्या मुझे जो जानकारी है और आपको भी विदित है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी, जैसा कि मुझे बताया गया, उसका नाम विष्णु कुमार था और उसी की शिकायत को लेकर के यहाँ थाने में ये लोग इकट्ठे। क्या कार्रवाई की जा रही है? उन सभी ने तहसीलदार एवं पटवारी और 2 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया गया है। उसके भाई ने थाना में एक आवेदन दिया है, उसमें सभी व्यक्तियों को लिखा गया है और अभी करवाने के बाद जो भी तथ्य है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुकान का आज अतिक्रमण होना था, इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से अतिक्रमण हुआ तो उसमें मेरे भाई भी मौजूद थे। वहाँ पे दुकान खाली कराने के लिए, सामान खाली कराने के लिए आए तो प्रशासन द्वारा बार बार 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय, ऐसा बार बार रिपीट बोला गया तो मेरे भैया घबरा गए। घबराने के कारण उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। क्या कोई नोटिस पहले प्राप्त हुआ था आप लोगों को? नहीं, मेरे को व्यक्तिगत कोई दुकानदारों, किसी भी दुकानदार किराएदारों को कोई नोटिस भी नहीं दिए गए और इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई मेरे को जानकारी भी नहीं थी कि आज ऐसा कुछ होना है। फिर भी मैं प्रशासन के सामने, हम दोनों भाई और हमारा पूरा स्टाफ और ग्रामीण के वरिष्ठ लोग और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने साथ दिया। तो हम लोग सब खाली ही कर रहे थे, सबके सामने दुकान खाली कर रहे थे। उसके बाद भी बार बार मानसिक प्रताड़ना, 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है तो भाई हमारा घबरा गया। 1-2 कांच हमारे वहाँ पे टूटे जल्दी के कारण, इसके कारण उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। क्या मांग आप लोगों ने करी यहाँ पे? आप लोगों ने सब हमारा एक ही न्याय है, तहसीलदार मैडम ऋषि पांडे, संतोष सिंह परिहार के ऊपर हत्या का आरोप लगे। ना ये प्रताड़ित करते ना कुछ होता। हम खाली करने के लिए किसी प्रकार से कोई मना नहीं कर रहे थे, पूरी प्रशासन के सामने पूरा सपोर्ट कर रहे थे। हम खाली भी कर रहे थे, उसके बाद भी बार बार हमको रिपीट बोला जा रहा था। और जो हमारे कब्जाधारी राजा पटेल हैं, जिन्होंने स्टे ला के दिया था, स्टे भी तहसीलदार मैडम ने लेने से मना कर दिया। साहब हमारे सामने, हमने ऐसा हाथ जोड़ा उनसे कि मैडम 2 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट का समय दे दीजिए, हम खाली कर ही रहे हैं, आप बार बार ऐसा ना बोलिए और स्टे का कागज़ भी लेके आए।